एग्जाम में पूछेगा कि व्यक्तिगत सत्याग्रह कब और कहां से शुरू हुआ। उदान आंदोलन वाले लोग हैं ये विनोबा भावे, गांधी के बड़े करीबी, गांधी के विचारों से प्रेरित। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी। इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग, इसकी स्थापना किन दो लोगों ने मिलकर की थी। कृषक प्रजा पार्टी की स्थापना किसने की थी। बीएचयू का उद्घाटन किसने किया। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कांग्रेस की कौन। त्रिपुरी अधिवेशन के अध्यक्ष कौन बने थे। कैबिनेट मिशन में कितने लोग भारत आए थे। अगला क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल और सरल है। कह रहा है व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था, तो दूसरा कौन था। यह भी 70वीं बीपीएससी का क्वेश्चन है ना। ये भी 70वीं बीपीएससी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग, या विनोबा भावे वाज चूजन एज द फर्स्ट सत्याग्रही इन द इंडिविजुअल सत्याग्रह, हु वाज द सेकंड। तो आपको पता है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह क्या था, तो गांधी का एक नया प्रयोग था। व्यक्तिगत सत्याग्रह क्या था दोस्तों, तो गांधी का एक नया प्रयोग था। यह व्यक्तिगत सत्याग्रह किसका प्रयोग था दोस्तों, तो महात्मा गांधी का प्रयोग था। अब आपसे एग्जाम में सवाल में एक क्वेश्चन पूछेगा कि महात्मा गांधी को आखिर रात में एक सपना आया था क्या, उन्होंने व्यक्तिगत सत्याग्रह को क्यों शुरू किया, रात में क्या सपना आया था। तो नहीं साहब, आपको भी पता है ना कि WW2 के अंदर में जब भारत को बिना बताए शामिल कर लिया गया, जब अंग्रेजों ने भारत को बिना बताए शामिल कर लिया और दुनिया भर के लोगों को यह संदेश चला गया, पूरी दुनिया में ये संदेश चला गया कि भारत जो है द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से खड़ा है, अंग्रेजों की तरफ से युद्ध लड़ रहा है। तब महात्मा गांधी ने कहा कि भाई तुम हमसे बिना पूछे कैसे ये फैसला ले सकते हो, हम तुम्हारे इस फैसले का विरोध करते हैं। और तब जाकर महात्मा गांधी ने सोचा कि हम ऐसा क्या करें कि दुनिया भर की मीडिया आए और देखे और ये बात दुनिया तक पहुंचाए कि हम भारत में ही अंग्रेजों का विरोध कर रहे हैं, तो विश्व युद्ध में शामिल होने का तो सवाल ही नहीं है। और तब जाकर मेरे दोस्तों बिना बताए जो है दुनिया को संदेश देना था, तो इन्होंने व्यक्तिगत सत्याग्रह का कॉन्सेप्ट दिया। अब यहां पर 3 चीजें हैं साथियों, 3 चीजें, और मैं चाहता हूं कि तीनों आपको क्लास में याद हो जाए, इससे ज्यादा सवाल नहीं आएगा। सबसे पहला ये सवाल आएगा कि ये कब शुरू हुआ, तो सभी लोग डेट कमेंट कीजिए 17 अक्टूबर 1939। सभी लोग पहले डेट कमेंट कीजिए। तो एक एक बच्चा क्लास का ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ही पता है कि बीपीएससी का आजकल पैटर्न हो गया या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर में डेट काफी महत्वपूर्ण हो गए हैं। तो सभी लोग, थैंक यू खुशबू प्रिया जी। कवच बैच के अंदर में जो सब्जेक्ट के क्लासेस हटाए गए थे वो आज से शुरू कर दिए गए हैं, जैसे बायोलॉजी की क्लास, जैसे ज्योग्राफी की क्लास, जैसे ये सारे विषय और मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास। ये तीनों विषय सब्जेक्ट के अंदर में मिल जाएंगे। आपको आज वीडियो अपलोड भी, नया वीडियो अपलोड कर दिया गया है, क्योंकि आपको पता है उसमें रिकॉर्डेड क्लास जाता है। अगर आप कहिएगा तो कल से लाइव भी दे देंगे। कवच बैच में क्लासेस शुरू कर दिए गए, आज से ही शुरू हुआ है, जाकर कृपया देख लीजिएगा, ठीक है ना। अब सुनिए, 17 अक्टूबर 1939 सभी लोग कमेंट करेंगे। जगह का नाम भी कमेंट करेंगे, पवनार, पवनार आश्रम, सभी लोग कमेंट करेंगे पवनार है। महाराष्ट्र के अंदर में ये कहां है, पवनार महाराष्ट्र में। ये दोनों पहले सभी लोग कमेंट कीजिए। तो एग्जाम में पूछेगा कि व्यक्तिगत सत्याग्रह कब और कहां से शुरू हुआ, तो व्यक्तिगत सत्याग्रह कब शुरू हुआ, 17 अक्टूबर 1939 से सही हुआ, शुरू हुआ। और दूसरी बड़ी बात कि अगर 17 अक्टूबर 1939 से हुआ तो कहां से हुआ, तो पवनार से हुआ। सभी लोग कमेंट करेंगे पवनार से हुआ। अब 3 बड़ी बातें हैं। इसका कॉन्सेप्ट किसका है, तो ये कॉन्सेप्ट किसका है, किसने प्रस्तुत किया, तो महात्मा गांधी ने प्रस्तुत किया। अब 3 सवाल है, 3 सत्याग्रही बने थे, मैं तीनों का नाम चाहता हूं। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि प्रथम सत्याग्रही कौन, तो जरा मेरे साथ कमेंट करिए। तो विनोबा भावे, कांग्रेस के भूदान आंदोलन वाले लोग हैं ये विनोबा भावे, गांधी के बड़े करीबी, गांधी के विचारों से प्रेरित। दूसरा आपसे पूछेगा कि दूसरा सत्याग्रही कौन, दूसरा सत्याग्रही कौन, तो आप क्या कहेंगे, जवाहरलाल नेहरू। आपसे फिर पूछेगा, तुरंत आपसे पूछेगा दोस्तों, आपसे तुरंत पूछेगा मेरे दोस्तों, क्या पूछेगा, तीसरा पूछेगा, तृतीय सत्याग्रही। ब्लू कलर से ही लिखता हूं, तृतीय सत्याग्रही। तो तृतीय में आता है नाम ब्रह्मदत्त का, किसका, ब्रह्मदत्त का। ये तीनों नाम आपको पता होना चाहिए। बस अगर ये तीनों नाम पता है, उसके अलावा ये डेट 17 अक्टूबर 1939 पता है, पवनार महाराष्ट्र पता है, तो आपको कोई भी रोक नहीं पाएगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन इन द क्लास, क्या ये सभी लोगों को क्लियर है। यस। अब मेरे 5 सवाल हैं जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 5 सवाल। सबसे पहला सवाल,
फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक, जरा कमेंट करिए तो, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? दूसरा मैं चाहता हूं पूछना, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग, ये पिछली बार आया था ना, मैंने पढ़ाया भी था। इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग, ये जो पॉलिटिकल पार्टी है, इसकी स्थापना किन दो लोगों ने मिलकर की थी? तीसरा, कृषक प्रजा पार्टी की स्थापना किसने की थी? चौथा, बीएचयू का उद्घाटन किसने किया था? और पांचवा, पांचवा बताइए कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कांग्रेस की कौन बनी थी? छठा बताइए, त्रिपुरी अधिवेशन के अध्यक्ष कौन बने थे? सातवां बताइए, कैबिनेट मिशन में कितने लोग भारत आए थे? ये 7 क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। इन सातों का आंसर आप क्या करिए, कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। बढ़े आगे। बढ़े आगे, ये बताइए। अच्छा, वीडियो को लाइक कौन करेगा रे भाई? पहले लाइक करो तब आगे बताऊंगा। इसका आंसर पहले लाइक के बाद होगा, ऐसे नहीं होगा। अब आंसर पहले लाइक करो। ए टू जेड जी कवच आपको दिख रहा है, आज से जाके देखिए। आज से आपको दिख रहा होगा जो विषय कवच में उपलब्ध नहीं थे, उन विषयों को आज से उपलब्ध करा दिया गया और अगले 1 महीने के अंदर में वो कंप्लीट भी हो जाएंगे। आप चिंता क्यों करते हैं? अरे आपके लिए जान निकाल कर दे देंगे, करेजा हो तुम मेरे भाई, जान निकाल के दे देंगे आपके लिए। आप चिंता मत करो, आप चिंता मत करो। बस अगला 50 दिन, 1-2 महीना जो है वो हम पे छोड़ दीजिए। अगला 2 महीना हमारा, आपने अभी तक जितना करना था कर लिया। अब अगले 2 महीने आप वही करेंगे, उसी हिसाब से कार्य करेंगे, अपने बुद्धि विवेक का प्रयोग करेंगे, लेकिन हमारी बातों को सुनकर उस पर दिमाग लगाएंगे और तब जाकर वो काम करेंगे ना। अभी भी नहीं हुआ है, अभी भी 3,000 लाइक हुआ है, 4,500 लोग हैं अभी लगभग, अभी भी नहीं मजा आ रहा है। 3100 लाइक है, ऐसे काम नहीं चलेगा। सर ये क्लास क्या है? ये सर निशा रानी, सर ये क्लास पीआरटी वालों के लिए भी है। सर ये क्लास पीआरटी वालों के लिए भी है सर। सर ये क्लास पीआरटी वालों के लिए है सर। सर ये क्लास पीआरटी वालों के लिए है सर। नहीं बबुआ, पीआरटी वाले तो बहुत छोटे बच्चे होते हैं, दुलरुआ होते हैं घर के, है ना। पीआरटी वाले तो एकदम गांव के हमारे बउआ होते हैं, गोद के हमारे बउआ होते हैं, उनके लिए सब क्लास बाप रे बाप, ओ माय गॉड बहुत टफ है, ऐसा पीआरटी में नहीं आता है। गलती से भी इसको मत छू लेना रे भाई, करंट लग जाएगा 440 वोल्ट का, मत छूना, ठीक है। पीआरटी में ओ माय गॉड, ये सब जो हम पढ़ा रहे हैं ना, ये सब नासा के एग्जाम में आता है, नहीं समझे? किस एग्जाम में? नासा के एग्जाम में, इसरो के एग्जाम में आता है। अरे बाप रे बाप, ओ माय गॉड, नहीं रे नहीं, ये सब एकदम मत, पीआरटी वालों एकदम मत छूना। ये सब नासा और इसरो के एग्जाम में, और अगर प्रेसिडेंट का एग्जाम होगा ना बबुआ, तो प्रेसिडेंट के एग्जाम में भी सब क्वेश्चन आ सकता है। और अगर मान लो भारत में लोकतंत्र हटके अगर प्रेसिडेंट का की जगह प्राइम मिनिस्टर का एग्जाम होने लगा, पीएम का एग्जाम, तो उ सब में आएगा। ये सब एकदम नहीं आएगा रे भाई, पीआरटी में तो आइबे नहीं करेगा। ये सब पीआरटी में नहीं आएगा रे भाई, रे भाई सब नहीं आएगा, गलती से भी मत करना, गलती से भी मत करना। एगो पूछ रहे हैं A to Z, सर सारा
सर सिलेबस सारा लिख चुके हैं, कैसे याद करें, टेस्ट दें, प्लीज कुछ बताइए। अच्छा, याद नहीं होता है। कितने लोगों की ये समस्या है? A to Z पूछ रहे हैं कि सर सारा सिलेबस पढ़ चुके हैं, कैसे याद करें। कितने लोगों की ये समस्या है बताइए? कितने लोगों का ये समस्या है? हाँ, A to Z जी। कितने लोगों को याद नहीं होता है मेरे भाई? बहुत गंभीर समस्या है ये तो, बहुत गंभीर है। इसका हम तरीका आपको एक बताते हैं कि याद एक बार में याद कैसे करें। एक बार में A to Z जी हैं, एक A to Z हैं, एक बार में याद कैसे करें। कितने लोगों को ये प्रॉब्लम होता है? मैं एक ट्रिक बताऊंगा। कितने लोग हैं बताइए जरा, कितने लोग हैं? वाह, बहुत लोगों की समस्या है। यस लिखिए, समस्या वाले लोग, समस्या वाले लोग, जितने लोगों की ये समस्या है सभी लोग यस लिखिए तो जरा। सुभाष चंद्र बोस होगा इसका, इसका जवाहरलाल नेहरू प्लस सुभाष चंद्र बोस होगा। कृषक प्रजा पार्टी फजलुल हक होगा। कितने लोगों की समस्या है जरा लिखिए तो। BHU का उद्घाटन महात्मा गांधी होगा 4 फरवरी 1916 को। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू होगा। कितने लोगों की समस्या है, याद नहीं होता है भाई? त्रिपुरी अधिवेशन सुभाष चंद्र बोस होगा। कैबिनेट मिशन में 3 लोग आए थे। बहुत सारे लोगों की समस्या, मतलब आप लोग पढ़ते हैं तब भी याद नहीं हो पाता। नहीं, पॉलिटिकल साइंस का चीर फाड़ नहीं होगा। अच्छा, आप लोग चाहते हैं क्या कि हम ही चीर फाड़ कर दें पॉलिटिकल साइंस का? बताइए तो एक दिन लगाते हैं, कहिए तो एक दिन फरियाद है पॉलिटिकल साइंस का चीर फाड़ इसी ऑपरेशन थिएटर में। हाँ, नहीं याद होता है। ओह माय गॉड, स्नेहा कुमारी हैं। सर हमको भी याद नहीं होता है, सर हमको भी नहीं होता। बहुत सारे, स्नेहा की भी समस्या है ये, मेरा भी यही है। अच्छा, जिन लोगों को भी याद नहीं होता है उनके लिए मैं दवाई बता रहा हूं, ध्यान रखिएगा। सुबह शाम लीजिएगा सेरेलैक 2 लीजिएगा, 2-2 चम्मच दूध के साथ, है ना। उसके अलावा इमली गुट्टी 555 लीजिएगा, ठीक है। इमली गुट्टी 555। और नहीं होगा तो एगो विटामिन का भी आता है, डीओ भी, वो ले लीजिएगा। सुबह शाम 2-2 ड्रॉप लीजिएगा, है ना। ये तीनों दवाई याद से लेना चालू कीजिए, आपको एकदम एक बार में पढ़ते याद हो जाएगा। नहीं समझे? एक बार में पढ़ते याद हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। इधर उधर जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, एकदम दवाई लीजिए और आपको याद हुआ। बोका कहीं का, याद नहीं होता। पढ़ो बार बार, पढ़ेगा है नहीं, बार बार कहेगा याद नहीं हो रहा है, याद नहीं हो रहा है गुरुजी, याद नहीं हो रहा है। पढ़ो बार बार, बार बार पढ़ो, इतना पढ़ो कि रात में तुम सुतो तो रात में बड़बड़ाओगे। महात्मा गांधी ने पहली बार 1924 के अधिवेशन में बेलगाम में अध्यक्ष, बगल में तुम्हारी अगर मान लो ब्याह हुआ हो गया, पत्नी कहेगी पगला गया लग रहा है, मास्टर बनने से पहले ही गड़बड़ा गया है ये, हैं। पढ़ो एकदम दबा के।